दोस्तों, आज परसों बाद एक अपना अज़ीज़ दोस्त मिला। उनके साथ बहुत सारे मौज़ूआत पे बात हुई और साथ में बहस इन्फेंटलाइजेशन पे भी छिड़ी, इन्फेंटलाइजेशन ऑफ वेमेन। तो वो कह रहे थे कि हमारे समाज में, ख़ुसूसन कश्मीरी समाज में, इन्फेंटलाइजेशन इज़ एट इट्स पीक, कि बच्चों को लेकर तो है ही, वहाँ पे औरतों को लेकर भी इतना इन्फेंटलाइजेशन है जिससे पूरा उनका कॉन्फिडेंस कंप्रोमाइज़ हो जाता है। और कई सारे काम, बल्कि तकरीबन सारे काम में उनकी एबिलिटी को स्टीरियोटाइप किया गया है, उनकी कॉन्फिडेंस को स्टीरियोटाइप किया गया है। और मर्द हजरात ये समझते हैं कि इनसे नहीं होगा या इनके बस का नहीं है, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें क्यों ना हो, चाहे वो कार्ड स्वाइप करना, ATM पे जाना, बैंक में फॉर्म भरना, बाकी सारे जितने भी ऐसे काम हैं जहाँ पे मर्द खुद को आगे कर देते हैं और ये समझ कर कि ये नहीं कर पाएंगे, ख़ुसूसन विमेन। तो इन्फेंटलाइजेशन ऑफ विमेन अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेशन है और जो सोशलाइजेशन के द्वारा जो बचपन से ही जो इन्फेंटलाइजेशन इंस्टिल हो जाती है विमेन के अंदर, उसमें उनका कॉन्फिडेंस जाता रहता है। और मान लीजिए कल हस्बैंड से दूर उनको कोई समय बिताना पड़े, अपने घर की देख रेख करनी पड़े, अपने बच्चों को देखना पड़े, तो उनसे नहीं हो पाता, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ हस्बैंड नहीं है, क्योंकि वो ये काम है तो वो किया करते थे, वो काम है तो ये तो वो किया करते थे। दरअसल हर एक काम में कि विमेन को इन्फेंटलाइज करना और मर्दों का आगे आ जाना भी किसी भी सिविलाइज्ड समाज के लिए फंक्शनल चीज़ नहीं है। इसके अपने बुरे नतीजे आते हैं और उन नतीजों से बचने के लिए इन्फेंटलाइजेशन ऑफ विमेन को रोकना होगा। और ये सिर्फ, जैसे मैंने कहा कि इन्फेंटलाइजेशन सिर्फ विमेन का या महिलाओं का नहीं होता, बल्कि उसमें जो डिफरेंटली एबल्ड हमारे लोग हैं उनको इन्फेंटलाइज किया गया है। जो ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उनको तो हर जगह से एक्सक्लूड किया हुआ है, उनको तो हर पब्लिक स्फीयर से निकाला गया है, उनको तो ऑस्ट्रेसाइज और एक्सक्लूड और आइसोलेट किया गया है। और उसमें ढेर सारा स्टीरियोटाइपिंग, नेगेटिव लेबलिंग, पैथोलॉजाइजिंग वगैरह वो सब शामिल है। देयरफॉर ये इस तरीके का जो इन्फेंटलाइजेशन है, इस तरीके की जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरीके की जो गैस लाइटिंग है, ये अपने आप में इक्विटी को शेप नहीं होने देगा। ये अपने आप में सारे समाज में इक्वल कॉन्फिडेंस इंस्टिल नहीं होने देगा। और सोशलाइजेशन से आज ही हम वैसे थे पेरेंट्स इन्फेंटलाइजेशन ऑफ वुमेन को हटाएं, इन्फेंटलाइजेशन ऑफ ओल्डर टीनेज बॉयज़ हटा दें, टीनेज बच्चे हटा दें, और इन्फेंटलाइजेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड हटा दें। और इंस्टेड ऑफ स्पेशली चैलेंज्ड और स्पेशली एबल्ड कहने के बजाय जो डिसेबल्ड का जो लेबल हम लगाते हैं उससे हम परहेज़ करें। और ख़ुसूसन विमेन को लेकर जो बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पे उनको एक तरीके का उनको वो गेटवाइज किया है आपने, उनका आइसोलेट किया हुआ है आपने, उनका एबिलिटी, और मर्द हजरात उनकी एबिलिटी को डिफ़ाइन और रिडिफाइन करेंगे। इससे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस इन्फेंटलाइजेशन के बुरे नताइज आ रहे हैं। जो मर्दों की इंडिस्पेंसिबिलिटी घर के अंदर, लार्जर एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर, समाज के अंदर, कम्युनिटी के अंदर है, उसी से तो पेट्रियार्की की जड़ें मजबूत होती है, जिससे बाद में इक्वलिटी कभी शेप नहीं होती। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में बड़े बड़े भाषण देना आसान है, लेकिन अपने घर के अंदर इक्विटी और इन्फेंटलाइजेशन और गैस लाइटिंग और वायलेंस से खुद को, अपने घर को दूर, अपने घर वालों को बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस विषय में, इस कॉर्नर में हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम विमेन और ओल्डर जो टीनेज बच्चे हैं उनको इन्फेंटलाइज ना करें, उनकी एबिलिटी पे सवाल ना उठाएं। वो गलतियां भी करें तो अपनी गलतियों से सीखेंगे, उसी से उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और ना कि उनको मौका ही ना दिया जाए, ना कि हर जगह मर्द हजरात अपने आप को आगे करें और वो जो इंडिस्पेंसिबिलिटी है उसको साबित करते रहें। ये चीज़ें समाज में या घर की लेवल पर, फैमिली लेवल पर
कभी भी फंक्शनल नहीं होती। ये चीज़ें फैमिली को मज़ीद डिवाइड करती हैं, ये चीज़ें मज़ीद पावर इक्वेशन क्रिएट करती हैं, ये चीज़ें मज़ीद पावर रिलेशनशिप्स फैमिली में, मैरिज में, किनशिप में क्रिएट करती हैं। इन सब इन्फेंटलाइजेशन से खुसूसी हमें बचना चाहिए। शुक्रिया।